बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़। मैं हूं आतिफा बलोच। मैं हूं लुबना चौधरी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बहावलनगर से आपको बताते चले, हमारे ब्यूरो चीफ साउथ पंजाब यूनिक न्यूज़ नुमान ज़ाहद गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर ज़िले पुलिस ने चेहलम हज़रत इमाम हुसैन के मौका पर सिक्योरिटी का जामिया प्लान जारी कर दिया। ज़िला भर में 8 जुलूस और 41 मजालस मुनक्किद होंगी। तफसीलात के मुताबिक ज़िला भर में लाइसेंसी रवायती 8 जुलूस 41 मजालस मुनक्किद होंगी। इस हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनकाद के लिए 36 उलमा इकराम और ज़ाकिरीन की ज़िला बंदी और 14 उलमा इकराम और ज़ाकिरीन की ज़ुबान बंदी भी की गई है। 1600 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवान ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। चेहलम के जुलूस रूट्स और मजालस की मॉनिटरिंग फ़ज़ाई निगरानी की जाएगी। कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा। कंट्रोल रूम में जुलूस रूट्स और मजालस की CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। इस मौका पर DPO नसीबुल्लाह खान ने कहा, जिला भर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी भी की जाएगी, जिसके जरिए मशकूक अफराद की निगरानी का अमल जारी रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुहर्रमुल हराम से कबल ही अमन कमेटी, उलमा इकराम, ताजरों समेत दीगर शोबा हाई जिंदगी के अफराद से मीटिंग्स की गई हैं। इनकी तजावीज़ की रोशनी में बेहतरी के लिए इकदाम किए गए हैं। हम सब की जिम्मेदारी है, हम अमन भाईचारे की फिजा को कायम रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। शरपसंदों पर नजर रखें और बदअमनी को फैलाने की सोच रखने वालों को कैफरे करदार तक पहुँचाएं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान ने मजीद कहा, जिले के अमन को बरकरार रखने के लिए पुलिस और दीगर मुतल्लिका अदारे बखूबी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अवाम के साथ साथ खास तौर पर मीडिया को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। दहशत गर्दी की रोकथाम के हवाले से पुलिस समेत दीगर फोर्सेस के जवानों की लाजवाल कुर्बानियों को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। DPO बहावलनगर ने मीडिया, उलमा इकराम, अमन कमेटी के गुज़िश्ता अदवार के किरदार को भी सराहा। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे नुमाइंदे शजाउद्दीन गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर के इलाके खादमाबाद कॉलोनी में पसंद की शादी का दर्दनाक इंजाम। मुबैना तौर पर जहेज ना लाना और बेटी पैदा करना खातून की मौत का सबब बन गया। तफसीलात के मुताबिक थाना बी डिवीजन के इलाके खादमाबाद कॉलोनी के रहायशी सपाक खामद नुमान ने अपनी बीवी शुमाइला के पेट पर मुबैना तौर पर गैस वाला सिलेंडर मारकर और तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। कोट राधा किशन की रहायशी शुमाइला बीबी का पहला खावन फौत हो गया था। 37 साल शुमाइला ने खादमाबाद कॉलोनी के रहायशी नुमान से दूसरी और पसंद की शादी की थी। शुमाइला बीबी के नुमान से 2 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुई थी। 2 बेटे जिंदा जबकि 4 बेटियां वफात पा गई थी। 2 अगस्त को शुमाइला के यहाँ बेटी पैदा हुई थी, जिस पर नुमान और उनके अहले खाना खुश नहीं थे। ये बेटी भी बाद अज़ा फौत हो गई। बेटी पैदा होते ही नुमान ने नबीला बीबी से दूसरी शादी कर ली। शुमाइला बीबी के भाई ने FIR में मौक़िफ़ अख्तियार किया। नुमान के घर वाले शुमाइला बीबी को जहेज ना लाने का भी ताना देते थे। नुमान ने अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकतूला शुमाइला बीबी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। पुलिस थाना बी डिवीजन ने मुबैना मकतूला शुमाइला बीबी के भाई की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, इलाका थाना डेरा रहीम में पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, 2 फरार। महर साजिद अली पुरबाना की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना डेरा रहीम चेक नंबर 110/9L के करीब 3 मुसल्ला डाकू रोड पर वारदातें कर रहे थे। अहले इलाका ने घेरा डालकर पुलिस को इतला दी। इतला मौसूल होने पर SHO थाना डेरा रहीम महर इस्माइल हमरा टीम मौका पर पहुंची। मुसल्ला डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जबकि 3 कस मुसल्ला डाकू पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग करते हुए करीबी फसल में दाखिल हो गए। 20 या 25 मिनट बाद फायरिंग रुकी तो 1 कस डाकू हमराही साथियों की फायरिंग से जख्मी पाया गया, जिसे सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। जबकि मुलजिम बकिया साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। हलाक डाकू की शनाख्त शहादत अली उर्फ शद्दा के नाम से हुई, जो जिला पाकपतन के मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मुलव्वस था। हलाक डाकू के साथियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। अहले इलाका ने पुलिस की इस बरवक्त कार्रवाई को खूब सराहा।
आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे शूजाबाद का। तहसील रिपोर्टर जुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना मोहम्मद कासम नून से मुमताज़ कश्मीरी हुर्रियत लीडर यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक की मुलाकात। भारत की कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यासीन मलिक समेत दीगर हुर्रियत रहनुमाओं ने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना मोहम्मद कासम नून, कश्मीर कमेटी का मकसद कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर कश्मीर के लिए आवाज़ उठाना है। राना मोहम्मद कासम नून कश्मीर 76 साल से पाकिस्तान और भारत के दरमियान गैर हलशुदा तनाज़ा है। राना मोहम्मद कासम नून, हम आपको कश्मीर कमेटी का मेंबर मुकर्रर करने का ऐलान करते हैं। यासीन मलिक को अपनी मर्जी का वकील ना फराहम करने की मजम्मत करते हैं। राना मोहम्मद कासम नून, यासीन मलिक को अपनी फैमिली से बात करने का मौका फराहम किया जाए। कश्मीर कमेटी के तहत एडवाइजरी कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। राना मोहम्मद कासम नून एडवाइजरी कमेटियां कश्मीर के हवाले से सफारती फोरम्स पर मुसल्ला कश्मीर को उजागर करेंगी। मुश्किल की इस घड़ी में मुमताज़ कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की फैमिली से मुकम्मल इजहार यकजहती करता हूँ। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना मोहम्मद कासम नून यासीन मलिक के हवाले से भारतीय अदालत का यकतरफा फैसला उनकी और अवाम के जज्बा हुर्रियत को दबा नहीं सकता। यासीन मलिक के खिलाफ अदालती फैसले ने भारत के नामनहाद अदालती निज़ाम को बेनकाब कर दिया है। यासीन मलिक ने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करके हक और सच का परचम सर बुलंद किया है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुतफिका नुक्ता नज़र रखती हैं। राना मोहम्मद कासम नून 5 अगस्त 2019 के बाद भारत ने गैर कानूनी तौर पर 50 लाख भारतीय बशिंदों को डोमिसाइल जारी किए हैं। मिसाल मलिक साबिक निगरान वजीर अहलिया यासीन मलिक को वकील का हक नहीं दिया जा रहा। मिसाल मलिक दुराने समात यासीन मलिक की आवाज़ को खामोश किया जा सकता है। भारत की नामनहाद अदालत की जानिब से निज़ाम अदल का गला घोंटा गया। मिसाल मलिक साबिक निगरान वजीर अहलिया यासीन मलिक, मोदी हुकूमत ने गांधी के सेकुलर भारत के नजरियों को दफन कर दिया है। मिसाल मलिक, भारतीय हुकूमत ने मेरे और मेरी बेटी के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए हुए हैं। मुलाकात में मेंबरान कौमी असम्बली अब्दुल रहमान कांजू, वजीहा कमर और शर्मिला फरूकी भी मौजूद थी। शूजाबाद से आपको बताते चले, तहसील रिपोर्टर जुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल पाकिस्तान के चेयरमैन ख्वाजा मोहम्मद शफीक, सदर अकमल बलोच और पंजाब के सदर करियाना रिटेलर मियां आफाक अंसारी की हदायत पर कल बरोज बुध 28 अगस्त को मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल होगी। पुरअमन होगी। हुकूमत के बिल होल्डिंग टेस्ट नामंजूर, दालें चावल आटे पर टैक्स नामंजूर। जब तक हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं होंगे हम इसका लाहे अमल आगे तक लेकर जाएंगे। उनके साथ शूजाबाद करियाना रिटेलर के सदर मलिक जुबैर शरीफ ने भी हड़ताल की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है। डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद की ज़ेर क़यादत साहिवाल पुलिस थाना डेरा रहीम का चोरों डकैतों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी। अशरफ उर्फ अच्छू ओड गैंग गिरफ्तार। 10 लाख नकद, 10 अदद मोटरसाइकिल, 4 अदद बकरियां बरामद कर ली। महर साजिद अली परबाना की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद की हिदायत पर एसडीपीओ सैयद तकी अब्बास की ज़ेर निगरानी एसएचओ थाना डेरा रहीम इंस्पेक्टर महर इस्माइल और टीम सब इंस्पेक्टर चौधरी जावेद, एएसआई राना मोहम्मद यूसुफ, एडिशनल मुहर्रर शहजाद जट की जबरदस्त कार्रवाई। डकैत गैंग अशरफ उर्फ अच्छू गिरफ्तार। 10 अदद मोटरसाइकिल, 4 अदद बकरियां, 10 लाख रुपए बरामद करके खतरनाक डकैत गैंग साबका रिकॉर्ड याफ्ता और मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस थे, जो कि अरसा दराज से पुलिस के लिए चैलेंज बने हुए थे। डेरा रहीम के इलाके में दर्जनों वारदातें की, जिनको डेरा रहीम पुलिस टीम ने गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद कर लिया। अहले इलाका ने डेरा रहीम पुलिस टीम की कार्रवाई को खूब सराहा। आगे बढ़ेंगे, खबर आपको देंगे दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक आज एक मरतबा फिर रीजन डाकुओं ने कार्रवाई करके मोहम्मद बच्चल गनियू जो मकामी सहाफ़ी है उनको शहीद कर दिया। कच्चे के डाकू गवर्नमेंट से ताकतवर बन गए। पुलिस की शहादतों के बाद डाकुओं ने मुकामी सहाफ़ी को शहीद कर दिया। वाक़े के बाद जिला गोटकी के सहाफ़ी अबाड़ू पहुंच गए। शहीद सहाफ़ी की लाश को सिविल अस्पताल अबाड़ू में मुंतकिल कर दिया। सहाफ़ियों में सख्त गम व गुस्से की लहर है। शेखुपुरा से खबर आपको देंगे। डिविजनल ब्यूरो चीफ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी रिपोर्टर चौधरी खावर विर्क के मुताबिक
शेखुपुरा थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका कोट अब्दुल मालिक के करीब पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक और पुलिस कांस्टेबल शदीद जख्मी। डीपीओ बिलाल जफर शेख शेखुपुरा डाकू कोट अब्दुल मालिक टूल प्लाजा के करीब राहगीरों से लूटमार कर रहे थे। तर्जमान पुलिस शेखुपुरा पेट्रोलिंग करते डॉल्फिन स्क्वाड ने बड़ी हिकमत अमली से एक डाकू असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। दूसरे डाकू ने अपने साथी को छुड़वाने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने राहगीरों और अपनी जान बचाते हुए इक्का दुक्का फायर किए। शेखुपुरा एक दूसरे की फायरिंग से 2 डाकू हलाक और 1 पुलिस जवान शदीद जख्मी। शेखुपुरा हलाक होने वाले डाकुओं से माल मसरूका, मोटरसाइकिल, नकदी और असलहा बरामद। डीपीओ बिलाल जफर शेख शेखुपुरा जख्मी कांस्टेबल को इलाज मुआवजा के लिए म्यू अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया। राना इब्रार अहमद डिविजनल ब्यूरो चीफ शेखुपुरा से रिपोर्ट कर रहे थे। अवाम के जान माल की हिफाजत के लिए हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। बिलाल जफर डीपीओ। साहिवाल से खबर शामिल करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ महर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ज़िला साहिवाल की 1,03,000 मुस्तहिक ख़वातीन को नकद रकम तकसीम की जाएगी, जिसके लिए ज़िला भर में 12 कैंप कायम किए जाएंगे। रकम की तकसीम के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू एतजाज़ असलम मार्थ की ज़ेर सदारत एक खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें CEO एजुकेशन चौधरी मोहम्मद इकराम, डायरेक्टर साहिवाल आर्ट्स काउंसिल डॉक्टर सैयद रियाज हमदानी, डिप्टी डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चीचा वतनी मुदस्सर शरीफ समेत पुलिस, रेस्क्यू 1122 के अफसरान और बैंक के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में बताया गया तहसील साहिवाल में 64,000 और तहसील चीचा वतनी में 39,000 मुस्तहकीन में 10,500 रुपये की फीकस नकद रकम तकसीम की जाएगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू एतजाज़ असलम मार्थ ने कहा, तमाम सेंटर्स पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। हर सेंटर पर पीने का ठंडा पानी, साया, पंखे और मेडिकल का इंतजाम भी यकीनी बनाया जाए। उन्होंने बैंक अफसरान को हिदायत की है तमाम सेंटर्स पर कैश की दस्तयाबी और इसकी सिक्योरिटी भी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने तमाम सेंटर्स के मकामात की तशहीर करने और अवाम के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत की, ताकि एक ही दिन रश ना हो और तमाम अमल किसी रुकावट के बगैर पाया तकमील तक पहुँच सके। सखर से खबर शामिल करेंगे। सिटी रिपोर्टर दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गुडानी कत्ल केस पीपल्स पार्टी के MNA खालिद लुंड और उनके दोनों बेटों की अबूरी जमानत सिंध हाई कोर्ट सखर ने मंजूर कर ली है। सिंध हाई कोर्ट सखर ने वकील कुर्बान मलानू के हमरा अबूरी जमानत 17 सितंबर तक मंजूर कर ली गई। अदालत ने शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गुडानी कत्ल केस में खालिद लुंड, नूर मोहम्मद लुंड, शहबाज लुंड की 5-5 लाख रुपए के मुचलकों के इवज़ अबूरी जमानत मंजूर कर ली। गुज़िश्ता रोज़ गोटकी की अदालत ने खालिद लुंड और उनके बेटों नूर मोहम्मद लुंड, शहबाज खान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी थी। शायद वकील साहब असांजो ॿुधायो मां संगत कई अर्ज़ु कंदुसि कि असां कोर्ट में आया आहियूं ऐं इंशाअल्लाह ताला इंसाफ़ थींदो। ऐं तव्हांखे अर्ज़ु इहो कंदासीं कि कातिल या ॿी संगत खे बि अर्ज़ु कंदासीं इहे तेसिताईं न वञनि जेसिताईं कोर्ट खां फतवा अचे। इहे सियासी माण्हू ड्रामो था करनि पंहिंजे कद वधाइण लाइ, इहो ग़लति आहे। इहो तव्हांखे सॼनि दोस्तनि खे सभु खे अर्ज़ु कंदासीं। Thank you so much. Thank you so much.